हेलो बच्चों, क्वेश्चन में बोला गया है द अमाउंट ऑफ वर्क डन नियरेस्ट इंटीजर में हमें बताना है टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस बाय 30 डिग्री सेंटीग्रेड इफ इट इज एक्सपेंडिंग अंडर द कंडीशन दिस। ठीक है, देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम लोग कंसेप्ट यूज करेंगे वो वर्क का फॉर्मूला। अगर कोई भी प्रोसेस पी टू दी पावर एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, कोई भी जनरल प्रोसेस का ये बात हो रहा है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का, तो इसमें जब हम वर्क कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है P2V2 माइनस P1V1 बाई 1 माइनस एक्स, या फिर NR डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। ये हमारा वर्क का एक्सप्रेशन है। यही हम लोग इस क्वेश्चन को यूज करने में यूज करेंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। जो गिवन डेटा है वो दिया हुआ है, अमाउंट ऑफ वर्क पूछा गया है इंटीजर में, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ 1 मोल, यानी नंबर ऑफ मोल दे दिया है 1 ऑफ एन आइडियल गैस बाई 30, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस दे दिया है। अब आपसे वर्क पूछा गया है, ठीक, तो फॉर्मूला तो यही होगा एन आर डेल्टा टी बाई 1 माइनस एक्स। अब एक्स कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो इसके लिए रिलेशन दिया हुआ है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t टू दी पावर 2/3। इसको आप लिख सकते हो v डिवाइडेड बाई t टू दी पावर 2/3 इक्वल टू कोई कांस्टेंट। अब हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें p एंड v होना चाहिए, तो आप आइडियल गैस का इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी लिखो, यहां से t को लिख सकते हो पी वी बाई एन आर। अब इस t को रिप्लेस कर दो पी वी बाई एन आर से, तो ये आ जाएगा v डिवाइडेड बाई पी वी बाई एन आर होल टू दी पावर 2/3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये एन आर तो कांस्टेंट है, दूसरे साइड जाके कांस्टेंट हो जाएगा। एक्चुअल में ये लिखा हुआ है v डिवाइडेड बाई p टू दी पावर 2/3 और v टू दी पावर 2/3 इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ से p ऊपर जाएगा तो -2/3 हो जाएगा, और v का पावर 1 यहाँ पर है तो 1 - 2/3 इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो p का पावर -2/3 और v का पावर 3 - 2 1/3 इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, 1/3। अब दोनों साइड होल पावर ले लो, -3/2। ऐसा लेने से क्या होगा, 2 से 2 3 से 3 ये कैंसिल होकर सिर्फ ये p बनेगा, और v का पावर 3 से 3 कैंसिल होकर -1/2 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसको अगर हम कंपेयर करें पी वी टू दी पावर एक्स इक्वल टू कांस्टेंट से, तो ये x दिया हुआ है, x का वैल्यू -1/2। अब सिंपल हो गया। अब हम लोग फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। जब आप फॉर्मूला में पुट करोगे वर्क, तो एन आर, एन है 1, आर दिया हुआ है क्वेश्चन में 8.31 लिखना है, इंटू डेल्टा टी 30 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स के जगह पे -1/2। ठीक, तो ये 8.31 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1/2 3/2 हो जाएगा, 3/2। तो ये आ जाएगा 2 तो ऊपर चला जाएगा, 8.31 इंटू 30 इंटू 2/3। 3 से ये 10 बार में चला जाएगा। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 16.62 इंटू 10। ठीक है, 16.62 और इंटू 10, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 166.2 आ जाएगा। अब नियरेस्ट इंटीजर बोला है, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, 166 जूल, इंटीजर फॉर्म में बोला गया, तो 166.2 का नियर 166 होगा। सो 166 जूल विल बी द करेक्ट आंसर। होप आप समझ गए होगे बच्चों। थैंक यू।